मैं फ़िल्में करने के लिए मुंबई नहीं आया था। बहुत सारे नासमझी वाले रोल भी किए हैं मैंने। इस पूरी बहस से ही मुझे ऐतराज़ है, आउटसाइडर और इनसाइडर की बहस। ठीक है, लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो ये चर्चा का विषय है इस समय। एबीपी अनकट पर आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में बहुत समझदारी के और बहुत शानदार रोल निभाए हैं कुमुद मिश्रा द एक्टर। और उनकी एक नई फिल्म आ रही है राम सिंह चार्ली, जो बहुत कमाल का ट्रेलर आया है और 28 अगस्त को ये फिल्म सोनी लिव पर रिलीज़ हो रही है। इसी खास फिल्म के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, इनसाइडर आउटसाइडर का क्या मतलब है इस इंडस्ट्री में, 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं कुमुद मिश्रा को, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प बातचीत होने वाली है। तो स्वागत करते हैं कुमुद मिश्रा का। नमस्कार, धन्यवाद। तो कुमुद जी की नई फिल्म आ रही है राम सिंह चार्ली, और मुझे लगता है सबसे पहले तो फिल्म तो लोग देखेंगे, उसका ट्रेलर देख लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत ट्रेलर है और लीड रोल राम सिंह चार्ली का प्ले कर रहे हैं कुमुद जी। और सबसे पहले फिल्म की बात कर लें कुमुद जी, और सारी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। मैं छोटा था, बहुत स्कूल में था उस वक्त, तो एक सीरियल आया था फिरदौस, वो आप ही थे ना? नहीं, नहीं। पीयूष वो मैं नहीं मिश्रा था। के साथ उस पीयूष मिश्रा के साथ। नहीं, मैं नहीं था। पीयूष भाई थे उसमें। अच्छा। लेकिन मैं नहीं था। हाँ, मुझे हाँ। ऐसा याद पड़ता है कि वो आप ही थे क्या? फिर उसके बाद स्वाभिमान का एक नाम तो हम सबको याद है, वो भी बहुत समझदार और रेवोल्यूशनरी टाइप का कैरेक्टर था। और इतनी लंबी जर्नी है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत राम सिंह चार्ली से ही करते हैं। क्या फिल्म है? सर्कस का सब्जेक्ट हमें दिख रहा है, जो आजकल कतई फिल्मों या कहानियों में नजर नहीं आता। तो पहले फिल्म के बारे में बताएं। फिल्म असल में मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग फिल्म देखकर फिर उसका आनंद उठाएं, नहीं तो वो उनका आनंद मैं छीन लूँगा, सुख छीन लूँगा। ये फिल्म असल सर्कस बैकड्रॉप है, और ये सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति है, और सर्कस बंद होता है उसके बाद की उसकी पूरी यात्रा है, उसका जीवन यात्रा है, संघर्ष है उसका। और बदलाव की बात भी हो रही है, जैसे नया दौर जैसी फिल्म देखते हैं जिसमें जब मोटर गाड़ी आ गई थी तो वो पुरानी चीजें जाहिर है पीछे छूट गई थी, और अभी सर्कस का दौर नहीं रहा है, सर्कस अब लगते भी नहीं है, नया जमाना आ गया। तो वो भी एक पुराने दौर की भी बात हो रही है, नए जमाने में पुराने दौर की बात। बिल्कुल नई जनरेशन आ रही है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने सर्कस देखा भी नहीं होगा। मैं जब मेरा बच्चा हुआ और जब वो जानकार हुआ थोड़ा सा, तो मैं उसको सर्कस दिखाने ले गया। उसके बाद जब ये फिल्म की प्रिपरेशन शुरू हुई, तैयारी शुरू हुई, तब मैं उसको एक बार ले करके गया, और दोनों बार मैंने सर्कस को एक अलग निगाह से देखा है। मैंने बचपन में देखा था, लेकिन उस समय मुझे इतना याद है कि बहुत भीड़ थी। मतलब हम सर्कस देखने जाते थे तो मतलब मेला लगा रहता था, कोई सीट आपको नहीं मिलती थी बैठने के लिए, खाली सीट नहीं होती थी। और अब जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो परफॉर्मर्स जितने होते हैं सर्कस में, वो ऑडियंस से ज़्यादा होते हैं। मतलब बमुश्किल 50 लोग बैठे होंगे, 100 लोग बैठे होंगे, 200 लोग बैठे होंगे, लेकिन वो लगभग उतने ही लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं सर्कस में। सर्कस की टीम उतनी ही बड़ी होती है लगभग। तो ये बदलते समय की बात है जी। तो ये थिएटर जिसमें आपको लाइव परफॉर्मेंस देना होता है, लाइव दर्शकों के सामने, और सर्कस, समानताएं तो दोनों जगह हैं। बिल्कुल समानता दोनों जगह है, और असल में हमारे डायरेक्टर ने हमें तो पूरी तरह से, जिसको कहना है कि आग में झोंक दिया था, मतलब मुझे एज अ परफॉर्मर, बिकॉज उन्होंने असल में एक लाइव सर्कस में हमने शूट किया था, और मुझे कहा था कि आप इस सर्कस में आपका एक आइटम होगा जो आप परफॉर्म करेंगे, और हम लाइव शूट करेंगे। ऑडियंस को नहीं पता होगा कि आप इस सर्कस का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ आपको पता है। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, और वो मतलब पहली बार मैंने देखा कि लोग भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे, और मैं उतना कभी नहीं घबराया। असल में स्टेज करते समय भी इतनी घबरा नहीं जितनी उस दिन हुई। मुझे ट्रेलर देख के भी बहुत मजा आया, और बहुत ही अलग तरह का काबुली वाला की झलक भी दिखी हुई, रिक्शा चलाते हुए आपका सीन है, बड़ा अच्छा है। और मुझे इस तरह के सब्जेक्ट आते नहीं है, इसलिए बड़ी बेसब्री से इंतजार भी है। पिछले कुछ सालों में आप स्वाभिमान से हैं, तो इसका मतलब 2 दशक से ज्यादा हो गए कुमुद जी, बहुत लंबा वक्त हो गया है ना। उस वक्त तो बहुत पतले से थे आप, मुझे याद है। बहुत ही अच्छे तो उतने दिखते हैं आज भी, थोड़ा सा हाँ, लेकिन वक्त बीत गया।
थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है जो एक तरह से वापसी जिसको बिग स्क्रीन पे कहें वो तो रॉकस्टार ही रही होगी, क्योंकि मुझे रॉकस्टार ही याद आता है जो इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके बाद से वो सिलसिला जो शुरू हुआ अभी तक रुका नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। जी 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 जी, मतलब मैं वापसी नहीं कहूँगा, मैं कहीं गया नहीं था, मैं थिएटर कर रहा था और मुझे थिएटर में दिलचस्पी थी। मुझे सिनेमा असल में उस समय तक समझ में नहीं आता था। और मैं फिल्में करने के लिए मुंबई नहीं आया था। मैं असल में मैं थिएटर ही करना चाहता था। फिर एक समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे पैसा तो कमाना पड़ेगा, घर चलाना है, बीवी बच्चे पालना है, तो जाहिर है ना। तो अब उसके बाद मैंने सिनेमा को डिस्कवर करना शुरू किया एक नए सिरे से। रॉकस्टार से या 1971 से मैंने सिनेमा को जानना शुरू किया और उस माध्यम को समझना शुरू किया, और वो खोज अभी भी है, चल रही है। लेकिन अब मुझे उसमें एक अलग तरह का क्रिएटिव से सुख मिलने लगा है, जहाँ मैं अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूँ कि हाँ, मैं ये एक भाषा है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रॉकस्टार से तो ये जैसे हमने शुरू में बात कही कि जितने भी समझदारी वाले रोल हैं, चाहे जॉली एलएलबी के जज हों, या मुल्क में इतना इम्पोर्टेंट रोल था, या थप्पड़ में आप तापसी के पिता का रोल था ना, जितने भी रोल हैं सारी समझदारी वाला जो भी रोल होता है ना, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के, जब फिल्म में एक समझदारी की बात डालनी है तो कुमुद जी किधर हैं, ढूंढिए उनको। तो ये कोई खास इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, कोई कहानी नहीं है ना, वो चांस है। बहुत सारे नासमझी वाले रोल भी किए हैं मैंने। नहीं, वो हमें याद नहीं है, याद तो सारे समझदारी वाले यार। एयरलिफ्ट में देखिए ब्यूरोक्रेसी की कमियां सारी दिखा दी, लेकिन जो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट दिखा रहे हैं, जो सारे देशवासियों को बुलाएगा, वो कुमुद मिश्रा जी को लाएंगे। तो कुछ तो है, कुछ तो खेल हुआ है। नहीं, मतलब अगर आप फिल्मिस्तान जैसी एक फिल्म देखना चाहेंगे तो उसमें पता चलेगा बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बिल्कुल ही नेगेटिव कैरेक्टर। पर हाँ, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको लगता है कि ये इसी तरह की पार कर सकता है, क्योंकि एक तरह से आपके लिए एक तरह का रोड़ा भी बन जाता है कई बार। आप चाहते हैं कि आप, लेकिन अब लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया दूसरा पक्ष जो छुपा हुआ था, जो जिसके उनके अंदर से मुझे खराब आदमी, गंदा आदमी उन्होंने पूछना शुरू किया है। चरित्र मिल रहे हैं, वो एक तरह के मिल रहे थे, पर एक तरह के नहीं मिले असल में, सारी चरित्र अलग मिले मुझे। जो भी मैंने किए हैं अब तक, वो मैं लकी रहा हूँ उस लिहाज से कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है। और जी, राम सिंह चार्ली पे लौटते हैं। ये शूटिंग कब हुई? ये नई फिल्म है या पहले शूट हो गई थी कुमुद जी? नहीं, लगभग 4 साल पहले शूट हुई है। और हम लोगों ने मतलब फिल्म कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जो एक छोटी फिल्म की जो प्रोसेस होती है, जिसको मार्केट की अपनी जो समस्या होती हैं छोटी फिल्म को बेचने की, उससे सब हम लोग जूझ रहे थे। और वो अब जाकर के उसको मौका मिला, और बहुत सही समय मौका मिला है, जब पूरी दुनिया घर पे बैठी हुई है। तो हालांकि देखना ही पड़ेगा, बहुत स्वार्थी लगता है। नहीं, देखना ही नहीं पड़ेगा। इसमें असल में ये अद्भुत चीज है कि आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपके पास विकल्प है, बहुत सारे विकल्प हैं। और ये अब असल में अभी देखेंगे जी। तो अगर फिल्म में दम है, और फिल्म आप फिल्म का कंटेंट, अगर आपको कंटेंट जो है वो आपको खींचता है अपनी तरफ, तो आप जरूर देखेंगे। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये। आपके लिए फिल्म आपके सामने है, लोग देखेंगे और राय बनाएंगे अपनी। और हमें तो बहुत जिसको कहते हैं विश्वास है, पूरी तरह विश्वास है कि ये फिल्म अद्भुत तरीके से पसंद की जाएगी। OTT वाला जो नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, इनसे ये डेमोक्रेटिक तो जाहिर है आपने कहा हो गया, इनसे प्रेशर भी कम हुआ है। ये जो मेहनत होती थी कि अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी है, लेकिन बेचने में बहुत प्रॉब्लम है, अब सारा मामला खुल गया है, डेमोक्रेटिक हो गया कि आपके पास कुछ अच्छा अगर कंटेंट है तो वो पहुंचाना आसान हो गया। और किसी को ओपनिंग की 100 करोड़ की ओपनिंग या 50 करोड़ की ओपनिंग की फिक्र भी नहीं। हाँ, बिल्कुल ये एक आसानी हो गई है। फिल्म अगर आपने अच्छा, लेकिन देखिए ये भी बाद में छन करके वहीं बात आएगी, क्योंकि अभी इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी ये खुल रहे हैं, उनको कंटेंट चाहिए, तो जाहिर है लोगों को आसानी हो रही है। लेकिन एक समय के बाद तो ये होगा कि आपका अगर
आपके सिनेमा में अगर दम है तभी लोग लेंगे भी, तब भी फिर वही बात आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी कम से कम ये बात है कि आपकी बात लोगों तक पहुंच जाएगी, उसके बाद वो देखेंगे नहीं देखेंगे वो उस फिल्म की क्रेडिबिलिटी पे है कि वो कितनी अच्छी बनी है, कितनी खराब बनी है। तो सिर्फ पहुंचा पाना, अगर एक खराब सिनेमा पहुंच जाता है उसका मतलब ये नहीं कि लोग देख ही लेंगे, वो सिनेमा अंधे कुएं में भी चला जाएगा। क्योंकि मैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक जिसको कहते हैं ना, एक टोकरी जिसके अंदर सब माल पड़ा हुआ है। और मैं आपसे कहूंगा कि यार ये फिल्म देखो बहुत अच्छी है, और आप चुन करके उसमें से निकाल लेंगे। तो वो एक आज़ादी मिल गई है जनता को। ये तो एक अपने अलग तरह की फिल्म है जो OTT पे आ रही है, लेकिन आपने मतलब पिछले कुछ सालों में तकरीबन सभी बड़े स्टार्स की बड़ी फिल्में, चाहे वो सुल्तान रही हो या अक्षय कुमार के साथ इतनी फिल्में रही, ये सब किया है। कुमुद जी, आजकल ये लगातार बहस चल रही है इनसाइडर आउटसाइडर। आप बाहर से आए थे, जाहिर है किसी फिल्म फैमिली से नहीं है, ये कभी महसूस हुआ कि ये किसी अलग तरह का ट्रीटमेंट या दर्जा दिया जाता है जो बाहर से आए हुए लोग? आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी महसूस किया? मैंने बिल्कुल नहीं महसूस किया। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ। और मैं इस पूरी बहस से ही मुझे एतराज़ है, आउटसाइडर और इनसाइडर की बहस। आप एक्टर हैं और आप थिएटर में ये सवाल क्यों नहीं पूछते? इनसाइडर आउटसाइडर का सवाल थिएटर में नहीं पूछा जाता है, रंगमंच में नहीं पूछा जाता है, ये सवाल नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टेक पे कम है। ये एक बिजनेस है, प्राइमरीली बिजनेस है। तो जाहिर है जो पैसा लगाता है वो उस आदमी पे लगाता है जो आदमी बिकता है। पहले मैं भी अगर कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ तो मैं तभी खरीदता हूँ जब वो मेरे पैसे का वर्थ मुझे मिलता है उससे। ये एक पक्ष है उसका। दूसरा पक्ष है क्रिएटिव पक्ष है, संघर्ष है। बहुत सारे अभिनेता आते हैं और हर जो सक्षम अभिनेता होता है उसको काम मिल ही जाता है। मैं बिल्कुल इस बात से राजी हूं कि नहीं मिल पाएगा, कई बार नहीं मिल पाता है। बहुत सारे मुझसे ज्यादा अच्छे अभिनेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं, अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा उस दिन वो प्रमाणित करेंगे। ये इसका फील्ड का जादू है, ये नौकरी नहीं है कि जहां मैं जाऊंगा और मुझे एक बार नौकरी मिल जाएगी फिर मैं कैसा भी परफॉर्म करूं, सरकारी जॉब में हूं तो मुझे निकाल तो नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको रोज परफॉर्म करना पड़ता है, हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है, आपको अपने आप को ताज़ा बनाए रखना पड़ता है एक अभिनेता के तौर पे। तो मुझे ये जो पूरी बहस है इनसाइडर आउटसाइडर की, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं कब आउटसाइडर था, कब इनसाइडर हुआ, कब इनसाइडर था, कब आउटसाइडर हो जाऊंगा। ये ठीक है, लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो ये चर्चा का विषय है इस समय। ठीक है, मुबारक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है। ये एक चीज जरूर इम्पोर्टेंट है कि हर इंस्टीट्यूशन की तरह इस इंस्टीट्यूशन में भी कमियां होंगी, जाहिर हैं, उस पर काम होना चाहिए, वो हो रहा है, होना चाहिए। प्रॉबेबली उस तेजी से नहीं हो रहा है और तेजी से होना चाहिए, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम होना चाहिए। वर्किंग कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए। औरत और आदमी में जो एक्टर और एक्ट्रेस में जो पे का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो सबसे छोटी चीज है, हम इनसाइडर आउटसाइडर की बहस करते हैं और हम भूल जाते हैं उस पूरे 90% समूह को जो बेसिकली लाइट बॉय है, स्पॉट बॉय है, मेकअप मैन है, कैमरा मैन है। हम उन सारे लोगों को भूल जाते हैं, वो इस बहस का हिस्सा ही नहीं है। और सब बाहर से आए हैं, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। चंद गिने चुने लोगों को लेकर के इस बहस को एक, जिसको कहते हैं कि एक आकर्षक बहस बनाना चाहते हैं। तो मुझे मैं थोड़ा सा इससे आपका ये जवाब सुन के मुझे समझ में पूरी तरह आ गया कि वो जो सारे समझदारी वाले रोल हैं वो कुमुद मिश्रा को क्यों दिए जाए। इतनी अच्छी तरह किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, और जाहिर है बिल्कुल सहज बात है, सबको समझ जानी चाहिए। यही तो है, सभी तो बाहर से आए हैं, जो लोग अभी परिवार वाले हैं वो भी तो कभी बाहर से आए थे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, जाहिर है। तो कुमुद जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह चाली का इंतजार है बेसब्री से, 28 को आ रही है, हम सब देखेंगे, और हमारे सारे दर्शक जो ये बातचीत सुन रहे हैं, हम वो भी चाहेंगे कि सोनी लिव खोल के बैठे और राम सिंह चाली देखें, मजा आएगा, क्योंकि ट्रेलर बहुत शानदार है और बाकी आपने बता ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।